जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पनवेल से गुरुपा का शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुपा ने किस शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुपा ने मैं गुरुपा ने मैसेज दिया था कि 11 तारीख को तेरे घर पे सत्संग होगा। शुक्राना गुरुपा, मेरे घर पे मैं किसी संगत से तो जुड़ी नहीं हूँ, सत्संग में जाती आती नहीं, मगर मुझे मेरे घर पे गुरुपा ने 11 तारीख को बराबर सैटरडे को हनुमान जी का सुंदरकांड करवाया। शुक्राना गुरुपा, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतने अच्छे से सुंदरकांड का पाठ करा है। पंडित आए, सोसाइटी की महिलाएं सब आए और सुंदरकांड का पाठ और भजन करवाए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने इतने अच्छे से ब्लेस किया है। गुरुपा ने संगत जी गुरुपा के इतनी हर जगह पे हर समय अंग संग रह के शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे घर पे 11 तारीख को सत्संग करना था, तो मैंने 10 तारीख को घर में साफ सफाई करने को निकाला। तो गुरुपा मुझे कितने दिन से कहते थे कि घर में कुछ तेरे घर में रखा है ढूंढ, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर संगत जी मेरे घर के लाइट के स्विच बोर्ड के ऊपर में मॉप से पोछा मार रही थी, तो घर में कुछ ऐसा चीज निकला कि मुझे लगा कि सड़ा हुआ गाजर है, तो फेंको। अंकल जी को बोला था, अंकल जी ने उठाया तो उसमें निकला सब खिला लाल धागा बांधा हुआ और उसमें सब जंतर मंतर किया हुआ था। मेरे पति अंकल एक जानते उनके पास गए लेके, तो उन्होंने बताया ये तो तुम्हारे घर पे ये अमावस्या के 17 तारीख की अमावस्या है, तब तक के लिए तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी होनी थी, इसके लिए घर पे रखा गया है। अभी अभी रखा है। संगत जी गुरुपा को पता है किसने रखा है क्या है, गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा के सामने बैठ के मैं बोलती ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा का मेरे पास कुछ फोटो के कुछ नहीं, मगर गुरु संगत जी मैंने गुरुपा का एक फोटो लेके मोबाइल से निकाल के उसको लेमिनेशन करके अपने शोकेस के कबाट में रखा हुआ है। गुरुपा जी ने कहा है कि अभी किसी को कुछ बता मत, तू अपने आप से मानती है। पर संगत जी मेरे साथ मेरे पति बेटी, पति अंकल बेटी, बेटा अंकल सब मानते हैं और मुझे अभी सब धीरे धीरे सब मानने लगे। और गुरुपा का भी मंत्र जाप करने की थी, तो लोग को लोटा मेरे पास ब्लेस नहीं, मगर मैंने गुरुपा का वो लोटा भी मैंने गुरुपा के पास घिस के पानी भर के रखती हूँ, उसमें से हम लोग नहाते भी और पीते हैं। गुरुपा इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं ना, हर पल हर समय हमारे साथ रह के। गुरुपा ने इतना संभाला है ना संगत जी, वो चीज निकलवाई और सुंदरकांड का पाठ करवाया और गुरुपा ने संभाला, नहीं तो कुछ भी वो चीज निकलवाई। और संगत जी
क्या कहूँ, ये काले सोने वाले क्रिया को सब गुरुपा उनको सब अच्छी बुद्धि दे और वो सब करना छोड़ दे। और गुरुपा उन संग रह के संभालते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा नहीं रहते तो हमारा क्या होता, मुझे वो सोच के डर लगता है। संगत जी इतना खराब खराब क्रिया करते वो लोग। गुरु संगत जी क्या कहूँ, पर गुरुपा ने गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा है मेरा, तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी से रहती हूँ मैं। पर बहुत टेंशन चलता है, पर गुरुपा के रहते हुए वो टेंशन भी ना के बराबर है। गुरुपा कभी वो टेंशन भी मुक्त कर देते, पता चलता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग कितने दिनों तक नहीं कर पाए, गुरुपा मुझे माफ कर देना, क्योंकि इतने थक जाते, दिन भर काम करते थक जाती हूँ, कुछ समय नहीं मिलता। थोड़ा बहुत हम मोबाइल 5-10 मिनट मोबाइल लेते लेते सो जाती हूँ, वापस सत्संग सुनते सुनते भी नींद लग जाती है। संगत जी इतने थक जाती हूँ तो सुन भी नहीं पाती हूँ, तो मुझे माफ करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सत्संग में कहने में कुछ भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ करना संगत जी। और मैं मेरा शुक्राना सत्संग यहाँ विराम देती हूँ। मैं दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के प्यारे से परिवार को प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो शुक्राने बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। काफी टाइम से मेरा कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ है। लास्ट मेरा 23 मार्च को सत्संग शेयर हुआ था, और अब मैं आज 11 अप्रैल है और मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुजी, आपकी बेटी थोड़ी आलसी हो गई है, केयरलेस हो गई है, उसके लिए माफ करें। आज मैं गुरुजी के सामने बैठ करके ही अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे हैं संगत जी, बट मैं आज सिर्फ 2 ही करूंगी, क्योंकि सारे करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एक दिन में तो क्या कई दिन में भी जाके पूरे नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सुषमा गाजियाबाद से। पिछले कुछ दिनों से मैं परेशान थी। आज ही का सत्संग शेयर करूंगी मैं। और इवनिंग टाइम में जब मैं खाना बनाने लगती हूँ, जॉइंट फैमिली है, बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी दिमाग कितना खराब हो जाता है कि जब कोई बहस करने लगता है ना गुरुजी, तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। पर मेरे गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत देते हैं। 7 बज चुके थे, खाना मुझे बनाना था और खाने की कोई तैयारी नहीं थी। मुझे इतनी झंझलाहट हो रही थी कि कहाँ एक सब्जी बनाकर भी काम चल सकता है, 2 सब्जी भी बनानी है और उसमें रायता भी बनाना है। इतने सारे मुझे वो दे दिए गए, टास्क दे दिए गए कि हाँ तुझे करना है। संगत जी, बहुत विचलित हो गई थी मैं, बहुत ज्यादा विचलित हो गई, इतनी विचलित हो गई मैं हाइपर होने लग रही थी। फिर मैंने गुरु जी का भजन चलाए और भजन चला के इसी बीच में मैंने एक बहुत प्यारा सा शब्द वाणी भी सुनी, क्या मांगे सतगुरु अपने से। तो ये बहुत ही प्यारी वो थी। सुनते सुनते ना मेरा काम कब चुटकियों में खत्म हो गया ना संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा। मैंने आधे घंटे के अंदर सारी सब्जियां, रायता, सब चीज तैयार करके, और उसके बाद में मैंने 8:30 बजे तक सबको खाना बना करके खिला भी दिया। और उसके बाद मैं आराम से गुरुजी के पास आकर के बैठी और गुरुजी को शुक्राना किया कि कितनी मुश्किल वाली घड़ी में भी आप मुझे ऐसे निकाल लाते हो। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले 1 साल हुआ। मेरे मम्मी पापा दोनों ही गुरुजी के चरण में एक साथ चले गए, और उसके बाद में फिर अब जब छुट्टियां पड़ी बच्चों की, तो मुझे मायके जाने का मौका मिला। कम ही जाया जाता है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, और जॉइंट फैमिली में भी मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, और छोटे वाली जो मेरी देवरानी है वो अलग है। तो उसकी वजह से मैं घर छोड़कर नहीं जा पा रही थी, जा ही नहीं पाती हूँ। बच्चों की छुट्टियों में ही मौका मिलता है संगत जी।
जब मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके चली गई तो वहाँ पर मेरा बड़ा बेटा 12th क्लास पास किए 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, सॉरी, क्योंकि अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं संगत जी, तो उनके मन में बहुत सारे भाव आते हैं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें कहीं जाने नहीं देते, दोस्तों के साथ घूमने नहीं देते। तो मेरा बड़ा बेटा भी कुछ इस तरह से डिस्टर्ब टाइप का हो रखा है कि हाँ, मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता, मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता। और जब वो अपने मामा के घर गया, तो वहाँ अपने छोटे मामा के बेटे के साथ नैनीताल जाने का उसने प्लान बना लिया और मुझसे कहने लगा, मम्मी मुझे जाना है। अब बच्चे का मन भी रखना पड़ता है और पहली बार इस तरह से उसको अकेले भेज रही हूँ, तो मुझे डर भी लग रहा था कि अगर इसके पापा को पता चल गया तो मुझे बहुत डांटेंगे। संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी। बच्चे से तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, कहती हूँ तो वो फिर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ हस्बैंड अंकल ऐसे हैं, वो बच्चों को कहीं अकेले जाने ही नहीं देते, मैं जानती थी। मैं बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा, जो भी देखना है गुरुजी आपने देखना है, या तो इसकी मति पलट दो या अगर इसको आप भेज ही रहे हो तो अपने निरीक्षण में देख करके लाना गुरुजी, इसको लेके भी जाना और वापस भी लेके आना। संगत जी सुबह 5 बजे आया, मेरे कान पे खड़ा होके बोलता है, मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, जाने से पहले गुरुजी के चरण छू के जा। और वहां पर भी गुरुजी का स्वरूप, हाँ वो मेरा एक सत्संग है, वो भी मैं सुनाऊंगी, बट उसे नेक्स्ट टाइम, आज ये वाला सुनाती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी के चरण छू के और गुरुजी को बता के जाना। मेरे बेटे ने चरण छुए और कहा, गुरुजी साथ चलिए, और वहां से चल दिए। ये सुबह 5 बजे यहाँ से निकले और बीच में इन्होंने कहीं स्टे किया और नेक्स्ट डे नीम करोली होकर आए। और इनका यानी मैं जब तक ये नहीं आया मैं परेशान थी, बस गुरुजी देखो गुरुजी कैसे करना है कैसे करना है। और संगत जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई कि संडे में हस्बैंड अंकल लेने आए थे और संडे में ही इन लोगों को लौटना था। मैं बस एक ही अरदास करे जा रही, गुरुजी प्लीज उनके आने से पहले बच्चा वापस आ जाए, उनके आने से पहले अपने बच्चे को वापस ले आओ, वरना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक तो उनसे छुपा के भेजा, दूसरा ये लेट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस मैं रिक्वेस्ट ही करे जा रही थी, गुरुजी से अरदास ही की जा रही थी। संगत जी, कैसे बताऊं, बस मैं अपने गुरु पाक की मेहरबानी, गाड़ी से गए थे ये लोग, 800 मारुति 800 से गए थे ये लोग। और वहां से जा करके और इन्होंने रास्ते में गाड़ी ड्रॉप करी और आगे फिर इन्होंने बस वगैरह से सवारी करी और नेक्स्ट डे यानी संडे ये वापस आ गए। मेरे हस्बैंड अंकल हम मुझे लेने के लिए वहाँ 11 बजे पहुंचे और बेटा अंकल 9:30 बजे घर वापस आ गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी की कैसे लाज बचा लेते हो आप गुरुजी, हर जगह मुझे ऐसे ही बचाते हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, अपने गुरुजी की जितनी बढ़ाइयाँ करूं उतनी ही कम है। मेरे गुरुपा, आपका हाथ हरदम मेरे सर पे बना हुआ है, उसके लिए आपका पल पल का शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मम्मी पापा के जाने के बाद घर वैसे तो बहुत बड़ा घर है, 3 भाई हैं, 10 भतीजे भतीजी हैं, भैया भाभी सब, पूरा घर जॉइंट ही फैमिली है वहां पर भी, और बहुत बड़ा घर है, पूरी फैमिली है। बैठो तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मेला। पर माँ बाप के बिना ना संगत जी बहुत अधूरापन लगता है। और इस बार तो मेरे गुरुजी भी वहां पहुंच गए मेरे साथ, क्योंकि इस वक्त मेरे घर को बड़ों की जरूरत है और मेरे गुरुपा ने वहां जाकर सब संभाल लिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ससुराल पक्ष को संभालने के लिए भी शुक्राना, मायके पक्ष को संभालने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी ही गुरुजी ने चाहा तो अगला सत्संग भी शेयर करूंगी। जो भी भावावेग में आकर मुझसे गलतियां हो गई हों, गुरुजी मुझे माफ करें, संगत जी आप भी माफ करें। और मंत्र जाप के साथ में अपना ये सत्संग यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार है, हनुमान जी का भी वार है और मेरे गुरुपा तो गुरुपा के अंदर सब भी देवी देवता समाये हुए हैं, इसलिए मैं सभी देवी देवताओं का, मेरे गुरुपा का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी कुल देवी माता काली माता, दुर्गा माता का भी शुक्राना, हनुमान जी का भी, नीम करोली बाबा जी का, सबका शुक्राना है, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अमृत वेले में मुझे 4:30 बजे उठाया, मैंने स्नान किया, स्नान करके मैंने अमृत वेला संभला। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला में सुखमनी पाठ, जपजी पाठ, रहरास पाठ, चौपाई साहब और शिव पुराण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और दुर्गा का रक्षा कवच का पाठ, माता काली का जो है स्तोत्र वो भी करवाया। शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ही करवाते हैं, जो इनके तो मैं कर पाती हूँ। मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। तो पहले आज मैंने मंदिर तो जाना था पर मैं नहीं जा पाई कि तबीयत थोड़ी ऐसी थी, मेरे हस्बैंड अंकल ने जाना था तो मैं नहीं जा पाई, तो इसलिए आपके गुरुपा मैं सुबह नहीं गई तो मैं रात को गई हूँ। गुरुपा मैंने बड़े वो कालका जी मंदिर भी जाना था तो वहाँ मैं नहीं जा पाई। जब गुरुपा की रजा होगी तभी मैं जा पाऊंगी, तो गुरुपा ही मुझे लेके जाएंगे। मैंने तो सत्संग में कल भी कहा था कि मैं गुरुपा ही लेके जाएंगे, जब मुझे गुरुपा और मेरी माता रानी लेके जाएगी मैं तभी जा सकती हूँ। तो गुरुपा ने आज भी 2 लड़कियाँ, पहले बड़ी बड़ी 17 18 19 साल की लड़कियाँ थी, वो आई खाने के लिए, तो मेरे गुरुपा ने उनकी मेरे से वो सेवा करवाई। मैंने बेमिनो मतलब जो होती सेवी होती हैं, सूजी की सेवियाँ होती हैं, वो मैंने बेटी अंका के लिए बनाई थी, तो वो उसको मैंने मतलब मैंने उनको दिया खाने के लिए, तो वो उसने जो थोड़ी सी मैंने दोनों लड़कियों को भी दे दी, केला भी दिया, बर्फी भी दी, उनको चाय बनाकर रस भी दी मैंने खाने के लिए। तो मेरे पति अंकल ने उनको खाना मंगवा कर दिया और दाल थी, रोटी थी, चपाती, सब वो उनको खाने के लिए दिया। इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि आज शनिवार को आपने 2 रोटी बनानी है, एक रोटी पे गुड़ रखना और एक रोटी पे उड़द की दाल रख के वो गाय माता को और 4 केले खिलाने हैं। तो ये भी मैंने आज मैंने सुबह सुबह पहले देखा तो मेरे घर के आगे ही गाय बैठी हुई थी, काली गाय बिल्कुल बीच में बैठी हुई थी। तो मेरी गाय माता को गुरुपा ने शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरे गुरुपा ने गाय माता को भेज दिया। तो मैंने अपने हाथ से ये सेवा करी, नहीं तो मेरे पति अंकल करके आते हैं, तो जो ये सेवा मेरे पति अंकल ही करते हैं, मैं नहीं जा पाती, तो मेरे पति अंकल ही करते हैं। पर गाय माता खुद घर पे आई और मैंने ये सेवा मेरे से कराई। मैंने उनको अपने हाथ से वो रोटी और गुड़ की रोटी, गुड़ के साथ रोटी, एक रोटी और एक उड़द की दाल रख के मैंने गाय माता को खिलाई। और 4 केले मैंने छील के, उसको छिलके समेत नहीं, छील के मैंने गाय माता को खिलाए, तो उसने आराम से खा लिए। मेरी गाय माता का भी कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये भी उपाय गुरुपा ने करवाया आज शनिवार को। तो ये गुरुपा की कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जैसे ही वो लड़कियां गई हैं तो 2 लड़कियां और आ गई हैं, छोटी छोटी कंजकियां थी, जैसे 7-8 साल की थी। आज उन्होंने भी खाना मांगा, तो उसमें से 2 चपाती पड़ी हुई थी, दाल भी पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको 2 चपाती और दाल उनको खिला दी। तो इसके लिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सुबह साधु आए, वो गेरुआ जोगिया कपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा, वो थोड़ा कहते मैं बहुत रीता बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे पैसे दे दो। तो 1000-1200 मांग रहे थे, पर मैंने उसको 200 रुपये पकड़ा दिए मेरे हाथ। मैंने अपने पति अंकल से लेके 200 रुपये पकड़ाए और हाथ जोड़ दिए। तो वो भी मैंने खाली नहीं भेजती, मैंने 200 रुपये उसको पकड़ा दिए। ये सेवा भी मेरे गुरुपा ने मुझसे करवाई, इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हमारे कष्ट कटवाने के लिए ये सेवा जो करवाते हैं, इसके लिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 लख लख करोड़ों बार शुक्राना।
आप इतनी छोटी छोटी सेवाएं हमसे करवाते हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सेवा फिर मैं आज शाम के टाइम, सुबह मैं मंदिर नहीं जा पाई, तो ये कार्य मुझे गुरुपा ने शाम को करवाया। मैं शाम को गुरुपा का जो मैं शाम को संध्या वेला करके मैं जैसे मैं गई, तो उसके बाद मैंने गुरुपा ने रक्षा कवच के लिए कहा हुआ है शनिवार को, तो वो मैंने ये कार्य मैंने आज करा। मैंने अपने ऊपर, अभी मेरे बेटे अंकल नहीं है घर पे, तो मैंने वो धागा मंगवाया काला सूती का, तो वो मैंने अपने से मतलब अपने सिर से लेके पैर तक वो नाप कर वो गुरुपा के चरणों में समर्पित करा, और गुरुपा से कहा कि गुरुपा मेरा रक्षा कवच आप बनाइए इसको। तो मैं अब इसको अभिमंत्रित कर दिया, और 100 बार 8 मंत्र की जो माला है, गुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से सदा सहाय, ये मैंने मंत्र जाप लगा दिया टीवी पर, और 108 बार मंत्र जाप करके अब वो मैं पहनूंगी गुरुपा के ब्लेस करा के। गुरुपा इसको ब्लेस करेंगे, और बेटे अंकल आएंगे उसका भी मैंने ये वाला जो रक्षा कवच का है सीधे हाथ पे बांधना है इसको, क्योंकि गले में नहीं आएगा, ये लंबा धागा हो जाएगा, मैं पैरों में भी नहीं बांधना, इसलिए हाथ सीधे हाथ की कलाई पे इसको बांधना है। तो ये बांधेंगे। गुरुपा रक्षा कवच के लिए गुरुपा ने ये वाला सत्संग करवाया है, ये बताया था उपाय, तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना ये भी करा। और गुरुपा ने शनिवार को सेवा दी है कि जलेबी और समोसा का भोग लगाना है। तो भोग लगा के ये मंदिर के बाहर जो होते हैं गरीब बच्चे जो भी हैं बैठे होते हैं मंदिर के बाहर का, तो वो आपने मंदिर के बाहर जाकर जलेबी और समोसा प्रसाद बांट के आना है। पहले मैं अपने जो मेरे घर के पास जो डेली का मंदिर है, जो घर के पास ही है मंदिर, पहले मैं वहाँ गई, क्योंकि वहाँ लोग बाहर नहीं बैठे होते, तो जो मांगने वाले होते बाहर नहीं बैठे होते, तो मैंने वहाँ पे पहले मैंने हनुमान जी पे शिवालय पे दिया जलाया, और हनुमान पीपल पे भी दिया जलाया। शनिदेव पे भी, आज शनिवार है, शनिदेव पे भी मैंने मंदिर में तेल चढ़ाकर दिया जलाकर उसमें जो दिए में तिल और साबुत उड़द और कील डालकर उसमें दिया जलाया, और उस पे गुड़ का भोग लगा के फिर शिव शनि चालीसा करी। इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी हनुमान जी पे भी चोला चढ़ाकर, नारियल चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाया और माचिस का दान करा। इसके लिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और 7 बारी हनुमान चालीसा करी और माचिस का दान करके हनुमान जी से भी शुक्राना। और मैंने काली माता पे चुनरी, श्रृंगार का सामान और 5 फूल, 5 सुपारी और लड्डू का भोग लगाकर नारियल भी चढ़ाया, और माता से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी कि हे माता रानी, कोई गलती हो हमें क्षमा कर देना। हे नहीं मेरे बाबा नीम करोली बाबा, हे मेरे हनुमान जी, मेरी गलतियों की, मेरे परिवार की गलतियों को क्षमा करो। जो भी हमसे, मेरे गुरु जी, जो भी हमसे कोई गलतियां हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। तो भी कराकर फिर मैं जब घर पर आई, तो आकर मैंने जो मैं जलेबी प्रसाद, समोसा प्रसाद गुरुपा को भोग लगाया था, तो वो मैंने फिर बांट कर मैं बाहर, वहाँ पे काली माता का मंदिर है, आगे जाकर है, तो बहुत बड़ा मंदिर है, वो थोड़ा दूर पड़ता है जाके, उसको 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं जाने में, 15-20 मिनट लगते हैं। तो वहाँ जाकर मैं रिक्शे में बैठकर वो लेके गई, और मैं बाहर जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे सबको जलेबी प्रसाद और समोसा प्रसाद बांट कर आई। ये भी मैंने से गुरुपा ने करवाया कार्य, इसलिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने एक सत्संग में सुनाया था कि मुझे कुट्टू की रोटी का टिक्की पूड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी का भोग लगाना है और अपने बेटे अंकल को खिलाना है। तो मैंने अपने गुरुपा को पालक पनीर की सब्जी बनाई और कुट्टू के आटे का मैंने भोग लगाकर अपने बेटे अंकल को वो भोग प्रसाद
मैंने अपने बेटियों को खिलाया, इसलिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुछ मैं समझ नहीं पाती हूँ, इसके लिए आपकी बेटी क्षमा मांगती है, पर मेरे गुरु पिता हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं, इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ये भी कार्य करवा रहे हैं कि जो लोटा जल में तांबे के लोटे में मैं जल डालती हूँ, उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा डाल के गुरुपा का शुगर के लिए बताया है, तो मैं और मेरे पति अंकल दोनों हम पीते हैं। तो गुरुपा ब्रेस करना, ब्रेस करते हैं उसको, वो मैं सुबह उठकर हम वो जल पी लेते हैं। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी के शीश चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक गुरु जी, आपने मेरे जन्म जन्मांतर के कष्ट अपने ऊपर लिए, जन्म जन्मांतर की पापन में मुझे तार दिया आपने, मेरे सारे पाप माफ करके अपने ऊपर लेके, सारे कष्ट दुख मेरे अपने ऊपर लेके शुक्राना गुरु जी, मुझे तार दिया गुरु जी, मुझ पापन को तार दिया मुझे, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप नहीं जानते, आपने मुझ पापन को तार कर कितना बड़ा एहसान किया है अपनी बच्ची पर। गुरु जी, हमारे पास तो शुक्राने के सिवा हम आपको कुछ नहीं दे सकते गुरु जी, क्योंकि हमारी औकात नहीं है गुरु जी। इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरे खानदान की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जन्म पर जन्म भी लें गुरु जी तो अपने चरणों से लगा के रखना, चाहे हमें कुछ देना या मत देना गुरु जी। आपने हमारी दुनिया बदल दी, जिंदगी बदल दी, दिन बदल दिए गुरु जी, हमारी हैसियत बदल दी गुरु जी। हम सिंपल साधारण से आदमी रहने वाले गुरु जी, आपने क्या से क्या बना दिया मेरे गुरु, मेरे प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक एक बात मन की ऐसे सुन लेते हो और उसे पूरी करते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं आशा वर्कर हूँ जो टीके लगवाती हैं, जो पोलियो का काम करती हैं। मैं हॉस्पिटल में लगे पड़े हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, छोटी सी नौकरी, छोटी सी सैलरी है हमारी, हम पक्के नहीं है, पक्के में नहीं गिने जाते संगत जी। तो हमें 1000-2000 की पॉपुलेशन पे रखा जाता है और उनका सबका हमें जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, शादी ब्याह का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और 0 से 19-20 साल तक के बच्चों का भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सारा रिकॉर्ड मतलब सारा सर्वे का रिकॉर्ड, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने मृत्यु हो रही है, सबका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। तो संगत जी, कई महीनों से मेरा रिकॉर्ड धीरे धीरे अधूरा पड़ा हुआ था, जो मेरे गुरु महाराज ने पूरा करवाया। लगभग पूरा सही है, लेकिन कुछ हमारे जो उसमें है जलने वाले डॉक्टर हैं जो हमारे ऊपर है, कुछ लोगों ने मेरा पीछा घेर रखा है संगत जी बहुत बुरी तरह से। मैं और एक लेडीज और है, हम दोनों ही एजिट हैं और कुछ ब्लैक मैजिक का भी असर है हम दोनों पर, तो हम पे काम होता नहीं है जल्दी। और दिमाग इतना फ्रेश है हमारा वैसे, पर हमें कुछ समझ नहीं आता, तो जिसकी वजह से हमारे रजिस्टर कुछ अधूरे रहे हुए थे। तो कई महीनों से हमारी तनख्वाह भी काटी जा रही थी और हमें बदनाम भी किया जा रहा था कि ये लोग काम नहीं करती हैं, जबकि हम पूरी कोशिश, पूरी जी जान से अपने काम में हम कार्यरत हैं, पर फिर भी पता नहीं हमसे कहाँ गलती होती है कहाँ नहीं। ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, क्या करते हैं, या हमारे कर्म खराब है या कर्म कट रहे हैं हमारे, मैं नहीं जानती, गुरुजी जानते हैं हमारे। और गुरुजी इतनी हेल्प करते हैं हमारी, इस काम में बहुत हेल्प करते हैं संगत जी। तो आज हमारी मीटिंग थी संगत जी, आज 9 तारीख को हमारी मीटिंग थी, 9 अप्रैल को। तो हमें 11 बजे बुलाया था, तो 11 बजे
तक मैंने अपना आज गुरुवार था और आज मैं अपने गुरु का व्रत भी रखा हुआ था। तो संगत जी मैंने व्रत रखा, जैसे बाबा की गद्दी वद्दी बदल के सारे साफ शुद्ध सफाई वफाई करके घर की बाबा की जोत जोड़ के मैं मंदिर शिवालय जाकर बाबा को नहला के आई और वहाँ पूजा करके आई मंदिर में जाके। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपने घर में आकर सारा जल छिड़क के मैं 10-11 बजे तक अपना पूजा वूजा करके तैयार हो गई। 11 बजे की मीटिंग थी। मैंने अपने घर में कुछ बनाया नहीं था। मैंने सोचा 1-2 घंटे की मीटिंग होएगी और आके जब कुछ बनाऊंगी खाऊंगी और जब भी मेरा व्रत भी खुलेगा। तो मैंने अपने पति अंकल से कहा तुम होटल से रोटी ले आना, क्योंकि बेटी मेरी बाहर खा लेती है, वो तो बाहर जाती है ना काम पे, तो वो तो वहीं खा लेती है कुछ 10-20 रुपए का छोले कुलचे या कुछ वैसी चीज खा लेती है। वो उसकी छोटी सी भूख है, वो 1-2 रोटी में ही झिक जाती है वो। तो संगत जी बेटी ने तो बाहर खा लिया, लेकिन पति अंकल ने, मैं कह के गई मैंने कि होटल से तुम रोटी ले आना, चटनी रखी हुई है फ्रिज में, उसे खा लेना लेके। लेकिन उन्होंने पूरा दिन, जैसे आज मैंने व्रत करा था, उन्होंने भी पूरे दिन व्रत करा, बस चाय पी के दिन निकाल दिया उन्होंने, चाय पापे खा के। तो संगत जी वहाँ से मेरी छुट्टी हुई 2-2:30 बजे मैं आई। तो 2:30 बजे आके मैंने सोचा अब मेरे बाबा को भी भूख लग रही है और मुझे व्रत भी खोलना है। मैंने बाबा के आगे पहले मत्था टेका। संगत जी वहाँ जब हम गए ना सुबह, तो जब हम 11 बजे 11:30 बजे हम यहाँ से गए, 11 बजने 11:15 बजे मैं यहाँ से गई, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है आशा ग्रुप, उसमें हम सारे मैसेज डालते हैं, डॉक्टर भी मैसेज डालते हैं, हम भी मैसेज डालते हैं, उसमें कोई मैसेज देना होता है तो ग्रुप में डाल देते हैं। तो संगत जी उन्होंने, जब मैं वहाँ पहुँच गई ना पीएससी पे पहुँच गई, मीटिंग थी मेरी, तो मैं वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने मैसेज देखा तो उसमें लिखा हुआ था संतोष और रमला अपना रिकॉर्ड लेकर आए और सारा चेक कराएं, जब भी पेमेंट पास होएगी। तो मैंने जब वहाँ जाकर पढ़ा तो मैं कह रही मैं तो अपना रिकॉर्ड नहीं लाई, क्योंकि मैंने मैसेज वहीं जाके देखा, क्योंकि उन्होंने लेट करा था। घर से मैं देख के चली थी सारा मैसेज, जब मैसेज नहीं था, जब मैं चली गई वहाँ पे, जब मैसेज करा उन्होंने, जब मैं पहुँच गई तो मैंने कुछ कहा नहीं सर से। मैंने कहा देखी जाएगी, आज मेरे गुरु महाराज बचा सकते हैं। मेरे गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करूंगी, अपने गुरु महाराज से और माँ से, मेरे गुरु महाराज जी पार लगाएंगे। आज देखी जाएगी, पेमेंट कटेगी कट जाएगी, नहीं कटती है तो आज मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास लगा दी संगत जी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ है, कई महीनों से परेशान करके रखा हुआ है। मेरे इतने पैसे काटे इन लोगों ने, मेरा बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है संगत जी। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह काट रहे हैं, पूरी महीने की तनख्वाह मेरी भी और जो मेरे साथ वाली है। और जबकि हम सारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं और सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, जब भी हमारी पता नहीं किस चीज का, या तो हमारा कोई कर्मा कटवा रहे हैं गुरुजी, हम नहीं जानते। तो मेरी और उसकी बहुत तनख्वाह कटी है, बहुत पैसे कट रहे हैं। तो आज मैंने जब वहाँ जाकर मैसेज देखा तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो रिकॉर्ड लाई नहीं, अब आप ही देख लेना, मेरी तो पेमेंट काट देगा, ये इस महीने की भी काट देगा, जो उसमें ऑनलाइन चढ़ाते हैं ना पेमेंट, मैंने की महीने की पूरी तनख्वाह मेरी 10-12 हज़ार रुपया काट देगा, ये मुझे देगा नहीं। गुरुजी कई महीना से ये ऐसे ही काट रहा है, कभी किसी काम के पैसे काट रहा है, कभी किसी काम के पैसे काट रहा है। तो मैंने एक सत्संग सुन रही थी मैं बैठी, क्योंकि लड़कियां अभी पूरी आई नहीं थी, तो मैं सबसे पहले, जैसे 3-4 लड़कियों के बाद मैं 5वीं-6ठी लड़की पहुंच गई थी। तो संगत जी मैंने सोचा, अब मैसेज देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि रिकॉर्ड तो मैं लाई नहीं और ये पेमेंट काट देगा मेरी, जो ये सर है ऑनलाइन चढ़ाता है तनख्वाह हमारी। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप देख लेना, मेरा दिमाग टेंशन में हो गया बहुत ज्यादा, गुरुजी अब आप देख लेना, मेरी तनख्वाह कटनी नहीं चाहिए, गुरुजी आप देख लेना अब आप। तो मैंने संगत जी उसमें मैंने दोनों जो मेरे से जलते हैं ना, जो मेरे पैसे काट रहे थे, एक सर और एक मैडम थी फैसिलेटर, तो संगत जी मेरे पैसे काट रही थी कई महीनों से मेरे रिकॉर्ड देके, जबकि सबके अधूरे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, दूध का धुला कोई भी नहीं है, फिर भी मेरे और उस दूसरी लेडीज जो है उर्मिला, उसके पीछे लगे पड़े हैं। पता नहीं हमारे पीछे क्यों लग रहे हैं, हम नहीं जानते, या तो कोई ब्लैक मैजिक काम कर रहा है किसी का पीछे से, या फिर कोई हमारे कर्म कट रहे हैं, बाबा जानते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और माँ काली से अरदास लगाई। हाँ, दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ सुनने लगी। गुरुजी ने तुरंत कहा कि पुत्र तेरी कोई समस्या है तो तू दुर्गा माता का ये पाठ सुन, तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, और दुर्गा माता से अरदास लगा दे। और मैंने संगत जी वहाँ बैठे बैठे कान में लीड लगा कर दुर्गा माता का सप्तशती पाठ सुना और मैंने अरदास लगा दी, माता रानी
ये लोग हमारे पीछे कई महीनों से पड़े हुए हैं और हमारी तनख्वाह काट रहे हैं, कभी पैसे काट रहे हैं, कभी किसी काम का, कभी किसी काम का। पूरे पूरे महीने की तनख्वाह हमारी काटी जा रही है। माता रानी इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि ये हमें परेशान करना छोड़ दे। तो संगत जी, और ना हमसे रिकॉर्ड मांगे आज ये, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं लाई। रिकॉर्ड मांगेगा तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये मेरी सारी तनख्वाह काट देगा ये आज, जो उसमें तनख्वाह चढ़ाता है ऑनलाइन। तो मैंने अरदास डाली, फिर मैं सत्संग सुनने लगी। उसके बाद मीटिंग खूब हुई। अब मैं नहीं जानती गुरुजी ने क्या चमत्कार करा क्या नहीं संगत जी। ना तो उस सर ने हमसे रिकॉर्ड मांगा, पर हाँ हम दोनों को खड़ा कर दिया था कि भाई इनके रिकॉर्ड पूरे नहीं होते। पर हमसे कहा कुछ नहीं और ना तनख्वाह काटी हमारी और ना हमसे कुछ रिकॉर्ड मांगा। तो इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अपनी प्यारी माता जी का शुक्राना करती हूँ। मेरी माता रानी दुर्गा माँ आपका भी शुक्राना, बाबा आपका भी शुक्राना, मेरे भोलेनाथ बाबा शुक्राना, मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा चमत्कार मेरे साथ कई बार हुआ है संगत जी। कई बार गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया है, हर विपदा हर कष्ट से बचाया है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरा जीवन सदा से ही स्ट्रगल रहा है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है मैंने अपने जीवन को उभारने के लिए। इतना स्ट्रगल करा है जैसे एक पानी में डूबता हुआ इंसान रहता ना, अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, वो किसी भी तरह से जीवन बच जाए उसका। मैंने इस तरीके से स्ट्रगल करा अपनी जिंदगी में संगत जी। पर मैंने अपनी कभी नीयत खराब नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का बेईमाना नहीं करा मैंने अपने जीवन में, और कभी किसी की आत्मा नहीं दुखाई। हाँ, दुनिया ने मेरी खूब दुखाई, दुनिया ने खूब मेरे साथ शत्रुता निभाई और खूब हाथापाई मार कुटाई घर वालों ने भी करी, बाहर वालों ने भी करी। खूब जीवन ऐसा रहा मेरा, बहुत ही संघर्ष में जीवन जिया है मैंने संगत जी। मेरे कोई पाप लगा लो या कुछ भी लगा लो, या पिछले जन्म में मैं इन्हें कुछ दुखी करा होगा, तो इस जन्म में मैंने सारे दुख भोग लिए। गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट कटवा दिए। पर मैंने अपने गुरु महाराज का नाम लेना नहीं छोड़ा। गुरु महाराज तो मेरे अब जुड़े हैं, अब पता लगी गुरु महाराज को, गुरु महाराज की तो मुझे पता लगी है संगत जी। इससे पहले मैं अपने शिव शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं अपने भोले बाबा से शुरू से ही प्यार करती हूँ, शुरू से ही उनकी भक्ति आराधना में लीन रहती हूँ। मैं शुरू से ही, बचपन से ही मुझे भोले बाबा बहुत अच्छे लगते हैं। कई मंदिर भी जाती हूँ, कई मंदिर में दिखाई दे जाते हैं मुझे, मैं देखती चली जाती हूँ भोले बाबा की तरह। मैंने कहा भोले बाबा आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, शुरू से ही इतने अच्छे अच्छे चमत्कार करे हैं संगत जी। मैं बताऊँ आपको तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। इतने चमत्कार करे हैं मेरी जिंदगी में मेरे गुरुजी ने। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, जिंदगी इतनी अच्छी करने के लिए, सफल जिंदगी बनाने के लिए, खुशनुमा जिंदगी बनाने के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज। आज मेरी तनख्वाह काटने से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये चमत्कार मेरे साथ संगत जी, बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं गुरुजी। मुझे इतनी विपदाओं से, इतने कांटों में से बचा के ले आते हैं। रास्ता बिल्कुल साफ क्लियर साफ कर देते हैं कि पुत्र मेरे रहते हुए तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। मैं अपनी तरफ से और दूसरी वाली लेडी सुरमला, वो दूसरे गांव की है संगत जी, उसकी तरफ से भी अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। ना तो रिकॉर्ड उसका चेक हुआ, ना मेरा चेक हुआ, ना हम लेकर गए थे। तो संगत जी ऐसे मेरे गुरु महाराज ने और माता रानी ने बचाया। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना मैंने, और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप भी सुना करो संगत जी। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है उसमें। 6-7 अध्याय हैं, सारे इतने अच्छे अच्छे हैं। जो इस दुनिया में दुख तकलीफ है ना, सारे अध्याय, किसी एक अध्याय से कोई सा कष्ट करता है, किसी से कोई सा कष्ट करता है, मतलब ऐसे हैं। 12-13 अध्याय हैं, पता नहीं कितने हैं। एक बार पाठ तो मैं रोज सुनती हूँ, माता दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं रोज सुनती हूँ। मन को बड़ा सुकून मिलता है माता का पाठ सुन के। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ये पाठ भी मुझे गुरुजी ने ही भेजा था कि पुत्र तू टेंशन में बहुत रहती है, तू दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनिया कर या करया कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सुकून से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा तेरा जीवन। गुरु पापा इतनी अपने बच्चे की इज्जत करने के लिए, मान सम्मान देने के लिए गुरु पापा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई अपना सगा भी इतना नहीं करता संगत जी जितना मेरे गुरु ने मेरे लिए किया है। यानी गुरु से जब से जुड़ी हूँ, जीवन धीरे धीरे इतना अच्छा खुशनुमा कर दिया मेरे गुरु महाराज, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज के चमत्कार के लिए एक बार फिर से मैं अपने प्यारे गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी। संगत जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी मेरे इस सत्संग को सुने उसका कल्याण हो,
और माता दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी आपका भी कल्याण करे, माता रानी आपका कल्याण करे, आपके परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी का कल्याण हो गुरु जी। संगत जी आपका शिवाय अंकल। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर हर महादेव। जय महाशिव बाबा, जय माता दुर्गे, जय सभी, जय हमारे एंसेस्टर्स, जय सभी संगत परिवार की, सबकी जय हो। सबके शीश चिन्ह कमलों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा के, और सबकी जय हो। सबका शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे शौने शौने गुरुपा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज 10 अप्रैल है, दिन है शुक्रवार, यानी शुक्राने का दिन, और हम सभी को शुक्राना जरूर करना चाहिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज आपको एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाती हूँ खुशी की, कि जो गुरुता का मंत्र चलता रहता है, वो छोटी सी मशीन होती है, वो काफ़ी महीने पहले हमारी ख़राब हो गई थी, और मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी टाइम से बोल रही थी, कितने महीनों से, कि आप ले आओ। घर सुना सुना ऐसा लगता है, मंत्र चलता रहता है तो घर में नेगेटिविटी ख़त्म होती है, मन भी लगा रहता है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग साए हैं। तो संग जी नहीं ला पा रहे थे, और जो आंटी हैं वो जो ये सब सेल करती हैं गुरुजी का सामान, उनका घर भी मुझे नहीं पता था, तो मैं भी नहीं जा पाई इतने महीने से। तो संगत जी, अब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो जानते हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज तो आप लेके ही आओ। कई दिन से मैं लगातार बोल रही थी संगत जी, लेकिन नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। 4-5 दिन से वो बहुत बीमार थे। तो आज शाम को जल्दी दुकान से आए अपनी, और वो लेते हुए आए। तो संगत जी, उन आंटी में सेवादार भी हैं वो, और उन्होंने 200 रुपये का दिया वो यंत्र, और उसमें गुरुजपा का स्वरूप भी लगा हुआ है आगे, और आया है जब से ही वो हमने चालू करके रख दिया है, अभी भी चल रहा है। संगत जी, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, देखने में बहुत सुंदर है। आज गुरुपा फिर से हमारे घर में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ऐसा ही एक यंत्र मैंने अपने मायके में भेजा था पहले, पिछली गर्मियों में, लेकिन वहाँ कुछ दिन चला, जब भी ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैं भेज नहीं पाई हूँ। कोशिश करूँगी कि वहाँ भी भेजूँ, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो गुरुपा की जिस दिन इच्छा होगी मैं वहाँ भी भेजूँगी। जय गुरु, शुक्राना बोल। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे रास्ते में बहुत अड़चने आएंगी, और जिसका तुझे सामना करते रहना है। और गुरुपा, मैं क्या सामना करूँगी, आप ही सब कुछ आराम से कटवा देंगे, मुझे पता है। गुरुपा कहते हैं कि तेरा मन बिल्कुल साफ है, सच्चा है, और दिल से शुक्राना कर, और सभी के लिए अपना मन साफ रख, और शुक्राना की सेवा कर। और उसमें बहुत सारे ब्लेसिंग थे संगत जी, मैं पढ़ तो लेती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। और बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा रोज ब्लेसिंग दे रहे हैं, रोज ब्लेसिंग दे रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, अभी 4 दिन पहले एक सत्संग आया था मुझे फेसबुक में, कि तेरे परिवार का कष्ट मैंने एक बेजुबान को दे दिया है, और शुक्राना कर, जिससे उसका कष्ट कम, मतलब कष्ट कट सके। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप प्लीज ऐसी किसी को हमारी वजह से कष्ट मत दो, बेजुबान को गुरुपा। हम तो अपना दुख हर किसी के साथ साझा कर लेते हैं, आपको आपसे बातें करके भी मन हल्का कर लेते हैं गुरुपा। और हमारे कष्ट जो भी हैं, आप पा भी रहे हो गुरुपा, मन की बातें आपसे कह लेते हैं, जो भी तो कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन वो बेजुबान किससे कहेगा गुरुपा। गुरुपा, उसको आप ठीक सही सलामत रखना,
और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि जो हमारे बुरे कर्मों की सजा है और भुगतनी और किसी को भुगतने पड़ती है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और कितने सारे कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे, हमें रोज़ ही बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है अपने आप में। और गुरुपा आपने अभी एक मैसेज भी दिया टेलीपैथिक माध्यम से कि तेरे पति का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, तेरे से शुक्राना भी नहीं होता गुरुपा। जैसे अब मुझे पता चला है, मैं शुक्राना करती हूँ आपका, रोम रोम से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। आप आप कितने सारे कष्ट लेते हो अपनी संगत के अपने ऊपर गुरुपा, आपको बहुत तकलीफ होती होगी गुरुपा, माफ कर दो गुरुपा। आपके बच्चे हम इतने नादान हैं, पिछले जन्म में बहुत गलतियां करके आए हैं, बहुत बुरे कर्म करके आए हैं, और इस जन्म में भी हमने बहुत कर्म बुरे किए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं गुरुपा, जान करके भी बहुत ज्यादा किए, अनजाने में तो चलो किए हो जाते हैं सबसे। मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे अपने कर्मों की सजा अपने कर्मों की माफी मांग के, बच्चों की तरफ से माफी मांगते, हस्बैंड की तरफ से माफी मांगते, और गुरुपा माई के परिवार की तरफ सभी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा। वहाँ भी सब अस्त व्यस्त चल रही है जिंदगी सभी की गुरुपा। गुरुपा भाई भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा है, उसको टाइप 2 की शुगर है, और गुरुपा उसको रोको, उसको सही रास्ते पे लाओ गुरुपा। गुरुपा जो भी वो गलतियां करता है उसको सुधारो गुरुपा, और गुरुपा आप भी ठीक कर सकते हो वहाँ के हालात भी, और गुरुपा यहाँ भी बच्चों को आप सही रास्ते पे चलाओ गुरुपा। दोनों बच्चे ही थोड़े ऐसे ही रास्ते पे हैं, आप ही ठीक रास्ते पे चलाओ गुरुपा। बेटा है जो आपका नाती है गुरुपा, वो भी पता नहीं फोन में लगा रहता, चैटिंग करता है, आपको सब कुछ पता होगा गुरुपा, मैं क्या कहूँ। और गुरुपा उसको कुछ गलत मत करने देना। आपके सत्संग भी आते हैं कि तेरा बेटा तंसर को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है, या तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो ऐसे सत्संग जब भी आते हैं गुरुपा मैं हमेशा सुनती हूँ। और एक सत्संग हो रहा था कि तेरी मानसिक हालत बिगाड़ने में लगे हैं कुछ लोग, तो गुरुपा आप ये देखो, उनको रोको गुरुपा। और अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं और गुरुपा उनको रोको, ऐसी कभी भी जिंदगी में ऐसे हालत नहीं आए गुरुपा कि हमें किसी को जेल जाना पड़े या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े गुरुपा, ऐसा कभी मत होने देना गुरुपा। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है गुरुपा। गुरुपा हाँ, कोई भी नहीं है, घर परिवार का भी कोई इंसान हमारे साथ नहीं देता किसी भी मैटर में, अच्छे मैटर में ना बुरे मैटर में गुरुपा। आप ही देखो, सब कुछ आपने ही ठीक करना है गुरुपा। और गुरुपा जब आप हैं, हमारे अंग संसाए हैं, हमारे सिर पे आपका हाथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुपा। आप कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे गुरुपा। आप कैंसर के भी सत्संग सुनवा रहे हो, आंखों के भी बहुत ज्यादा सुनवा रहे हो सत्संग। संग जी, गुरुपा ने बोला कि तेरी आंखों की नस ब्लॉक हो रही है, और सत्संग सुन कष्ट कटवा। सत्संग संग जी, गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाई, एक आंटी बोल रही थी कि 13 अप्रैल से पहले गाय का शुद्ध देसी घी लेना है, और उसे गुरुपाक स्वरूप के आगे रख के थोड़ा गर्म करके 7 बार मंत्र जाप करके उसको अभिमंत्रित करा लेना है। फिर आंखों में 4 तरफ उसकी मसाज करनी है, और 2-2 बूंद गर्म करके नाक में भी डालना है दोनों तरफ। तो संगत जी, आज मैंने मेरे यहाँ से खत्म हो गया, यानी मैं पेवर गाय का शुद्ध घी रखती थी पूजा पाठ के काम के लिए, वो खत्म हो रहा है। और जिस दिन मैंने लिया था, जिन आंटी के घर गाय है, तो उनसे मैंने आज फोन करके पूछा भी था, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब फिलहाल घी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं तो वो दे देती बेचारी। और संगत जी, देखती हूँ मैं अभी 1-2 दिन में कहीं से इंतजाम हो जाता है, तो मैं ये जरूर करूँगी संगत जी। जिस किसी को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ये उपाय जरूर करे। और उपाय शायद किसी संगत के लिए मेरे से ये सुनवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने और भी बहुत सारे उपाय बताए हैं, वो मैंने लिख रखे हैं, अब मुझे याद नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं रहता संगत जी। मैं लिख लेती हूँ इस वजह से, और फिर लेकिन कर भी नहीं पाती हूँ,
क्योंकि संगत जी ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा हो रखा है, मैं इतनी परेशान हूँ ब्लैक मैजिक से, क्या बताऊं संगत जी। मेरी बेटी है गुरुपा के नातिन, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है संगत जी। उसके पैरों में भड़कावन, मेरे पैरों में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में दिक्कत, बालों में दिक्कत संगत जी, कंधे में भी बहुत दर्द है मेरे दोनों तरफ, और रीढ़ की हड्डी में गैप आया हुआ है संगत जी। अब इतना पैसा, फिलहाल पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कैसे दिखा के आऊँ, कहाँ दिखा के आऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। 2 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी यूट्रस निकाली गई, उसमें 5 वो फाइब्रॉइड थी, और ओवरी भी निकाली गई संगत जी, और डबल ऑपरेशन हुआ। उसमें दूरबीन का सक्सेस नहीं हुआ, फिर बड़ा ऑपरेशन हुआ। अभी भी 2 साल हो जाएंगे 26 मई को, मुझे अभी भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है टाँकों में, पेट में, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द संगत जी। मैं हाथ भी टच करती हूँ तो मुझे हाथ भी टच करने में थोड़ी दिक्कत ही होती है, और एक साइड, सीधी साइड में इधर इंजेक्शन लगा के, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है 3-4 महीने से, इधर भी प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों में दर्द, पैरों में, एड़ियों में दर्द संगत जी। ये लगा लो पूरे शरीर में ऐसी कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। बेटे को भी आए दिन कभी हाथ की नस में दर्द, कभी पंजी में दर्द हाथ की में, कभी पैर के पंजी में दर्द, कभी घुटने में प्रॉब्लम, कभी कहीं ब्लैक मैजिक ने हाल खराब कर रखा है। गुरुबा आप तो सब जानते हो आपके बेटे के बारे में, कैसी हमारी संघर्षों से भरी जिंदगी चल रही है गुरुपा। पता नहीं हमने इतने कितने ज्यादा बुरे करके आए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में भी बहुत करे हैं गुरुबा। हम उनका बुरे कर्मों की पूरे परिवार तरफ से माफी मांगती हूँ, पूरे माँ के परिवार तरफ से माफी मांगती हूँ गुरुपा। अब तो माफ कर दो, हम सबको माफ कर दो गुरुपा, माफ कर दो। बहुत भुगत लिया गुरुपा, पूरी जिंदगी ऐसी ही निकल गई गुरुपा। कुछ अच्छा ना तो सोच पाते हैं, ना अच्छा हो पाता है, अच्छा सोचते भी है तो संगत जी वो जब भी पूरा नहीं होता है। अब गुरुपा ने पता नहीं बचपन से कब से हाथ पकड़ रखा है, तो जिससे हम बचे हुए हैं, हम सांसें ले पा रहे हैं। गुरुपा ने हाथ नहीं पकड़ा होता संगत जी, तो पता नहीं हम इस दुनिया में कब के हम इस दुनिया को छोड़ जाते संगत जी। गुरुपा ने संभाल रखा है। गुरुपा आप ही हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमारा हाथ कस के पकड़ लेना गुरुपा, कभी नहीं छोड़ना। और गुरुपा हमें हमसे कोई गलत काम ना हो, हमें रोक लेना गुरुपा। हम अब कभी बुरे कर्म नहीं करें गुरुपा, और जो भी नेगेटिविटी आती है दिमाग में है, हर समय रहती है, और उसकी वजह से मैं जो हमारे साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया है ना, उनके लिए मैं पता नहीं क्या क्या गलत बोलती रहती हूँ। गुरुबा आप मेरी इस आदत को सुधारें, बुराई करने की आदत को भी सुधारें, और गुरुपा जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, विकार हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको खत्म कर दो गुरुपा। हमें सद्बुद्धि तो हाथ पकड़ के अच्छी कर्म करवाओ गुरुपा, सब जरूरत का भला करो, सबका कल्याण करो गुरुपा, सबके बच्चों सही रास्ते पे चलाओ। और बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी गुरुपा आपने, और बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हो। कुछ सत्संग तो बहुत ही ब्लेसिंग भरे होते हैं, कुछ कष्ट कटवाने के लिए भी होते हैं संगत जी। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुख भी आपका दिया हुआ है, दुख भी आपका दिया हुआ, वो हमारे कर्मों की सजा है, और सुख है जो आपने आपकी रजा है गुरुपा। और गुरुपा जो हो रहा है वो सब आपकी मर्जी, जो होगा सब आपकी मर्जी, अपनी रजा में ही हमको राजी रखना गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा, हमारा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुप जी आपके ऊपर। और गुरुपा मैं सच्चे दिल से भक्ति नहीं कर पाती हूँ, कभी मैं ये बात हमेशा अपने दिल में सोचती हूँ कि मैं औरों के जैसी क्यों नहीं हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी है, इतनी ज़्यादा हावी है, वो मुझे कुछ करने नहीं देती गुरुपा। ये तो मैं पूजा पाठ तो डेली करती हूँ, चाहे कैसी भी करूँ, लेकिन करती हूँ गुरुपा, है ना। और गुरुपा जिस दिन आप चाहेंगे कि मैं सच्चे दिल से भक्ति करूं, सच्चे मन से सुमरन करूं, मंत्र जाप करूं, अमृत वेला संभालूं, तो उस दिन सब सही हो जाएगा गुरुपा। जिस दिन आप चाहेंगे, जिस दिन सब सही हो जाएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और हाँ संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए,
मैं मंदिर जा रही थी आज, बहुत दिनों में गई हूँ सुबह के टाइम, शाम को भी नहीं जा पा रही हूँ संगत जी। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, करीब 1.5 महीना हो गया, पता नहीं इतनी नेगेटिव हावी है, शरीर कुछ काम नहीं कर रहा, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ दोनों टाइम मंदिर। तो संगत जी आज मैं गई, तो बैसाख का महीना चल रहा है, दिल में आया कि जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पा रही थी रोज। आज मैं गई, गुरुपा की कृपा हुई मेरे ऊपर। तो संगत जी एक छोटी सी बटरफ्लाई पेड़ के अंदर से ऐसी थोड़ी थोड़ी दिखी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी तोते के रूप में कई बार दर्शन दिए गुरुपा ने, कई बार। और सफेद कबूतर के रूप में भी 2-3 कबूतर मुझे उड़ते हुए दिखे, काफी दूर से। अपने घर से देख रही थी तो काफी दूर थे, और ग्रे वाले कबूतर भी थे। संगत जी आज गुरुपा ने फिर मेरे को एक बार और ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जब मैं मंदिर से आ रही थी संगत जी, है ना, ऑरेंज और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और फिर मैं शाम को मंदिर जा रही थी, जैन मंदिर से आई थी, तो धारी कमारी रहती हैं नेबर्स, उनकी सासुरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, वेंटिलेटर पे हैं, तो उनका हाल-चाल पूछ रही थी, तब भी मुझे एक बटरफ्लाई दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग दी आपने गुरुपा। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। सब सर्वत का वालों को सबका कल्याण करो गुरुपा। हमें नीवाओं का चलना सिखाओ गुरुपा, हमारा गुस्सा सबको शांत कर दो, अच्छी संगत बनाओ अपने बेटे को गुरुपा, बच्चों को, हस्बैंड अंकल को, सबको अपनी चरण शरण में जोड़ना, सबको भक्ति ब्लेस करना अपना गुरुपा। और गुरु जी महाराज बैसाखी आ रही है, आपको बहुत बहुत शुभकामना, सारी संगत को बहुत बहुत शुभकामना बैसाखी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना संगत जी, कृपा आप भी माफ़ कर देना। और पिछले जन्म में, इस जन्म में जो भी बुरे कर्म किए मैंने, मेरे परिवार ने गुरुपा, और मेरे माई के परिवार ने, मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। जितने बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, माड़े कर्म किए, हम सबको माफ़ कर देना गुरुपा। और जो अंकल जी सिवाय अंकल जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको हो हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना गुरुपा, उनके भंडारे भरना। जय गुरु, शुक्राना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। संगत जी जो मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया था संगत जी, तो उसी से रिलेटिव है, और मैं कुछ इस बातें पहले वाली सत्संग की अभी शेयर करती हूँ संगत जी, थोड़ा शॉर्ट में। संगत जी एक्चुअली मैं अपने फेसबुक पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, एंड एक मतलब प्रोफाइल थी संगत जी, जिसमें मतलब कि मुझे हाय हेलो का मैसेज आया था, एंड मैंने देखा तो वहीं से हमारी चैटिंग स्टार्ट हुई थी संगत जी एक लड़के से, एंड धीरे धीरे संगत जी हम फ्रेंड बन गए, और उसके बाद संगत जी फ़ोन पे बात स्टार्ट हुई, और उसके बाद संगत जी फिर हम मिले भी थे 2-3 बार। तो संगत जी हुआ क्या, मतलब जैसे उनसे मिल के, उनसे बात करके मुझे काफ़ी ना संगत जी अच्छा लगा था, एंड संगत जी इतना अच्छा लगा था कि मैं ना सीरियस होती जा रही थी, मतलब मैं उनको लाइक करने लगी थी, और उनकी तरफ से लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं था। तो संगत जी थोड़ा जो उनका नेचर था, जैसे-जैसे हम मिलते थे, तो जब-जब मैं मिलती थी तो संगत जी हर बार उनका थोड़ा नेचर मुझे अलग लगता था, और जैसे कि वो बहुत गुस्से वाले थे, तो संगत जी बस इसी बात पे हमारी बहस हो जाती थी, मतलब लड़ाई हो जाती थी कि किसी भी चीज़ पे संगत जी वो कोई भी सामान होता था उठा के फेंक देना, एंड बहुत रूडली बात करना, गालियाँ देना। तो ये चीज़ ना संगत जी मुझे नहीं अच्छी लगती थी, और एक होता है संगत जी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो आप कब तक मतलब उस चीज़ को सहन करोगे। एंड संगत जी बस यही हुआ कि जब मेरी लिमिट पार हो गई कि बस अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो बिल्कुल हमारी बात वगैरह बंद हो गई।
और संगत जी अब मैं बनाती हूँ, अभी ना 1 साल पहले की बात है जब हमारी बात हुई थी, तो अभी 1 साल तक ऐसा कुछ नहीं था और अभी बीच में उनका मतलब ऐसे ही मुझे हाय हेलो मैसेज आया, तो मतलब मैंने देखा कि ये मतलब हाय हेलो किसने भेजा है, क्योंकि उनका ना एक अलग नंबर से मतलब उनके फ़ोन से नहीं था, मेरे फ्रेंड के फ़ोन से नहीं था, अलग नंबर से था, अदर नंबर से। तो संगत जी मैंने पूछा मतलब आप कौन बोल रहे हो? तो पहले तो संगत जी उन्होंने मेरे को मतलब ऐसे ही पूछा कि आपकी शादी हो गई है। अब अदर अदर मतलब मुझे कोई पूछ रहा है तो अच्छा नहीं लगता संगत जी, ऐसे मैं किसी से बात करूँ या बताऊँ अपने बारे में। तो संगत जी मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। एंड थोड़े टाइम बाद संगत जी फिर मेरे पे कॉल आती है अदर नंबर से, तो जब मेरी बात हुई तो तब पता चला कि वो मेरे फ्रेंड ही थे, तो वो मतलब बोल रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी शादी हो गई ऐसे करके, मेरा नंबर जो है वो आप अनब्लॉक करो। तो संगत जी मैंने उनका जो नंबर था वो अनब्लॉक करा और ऐसे ही बस हमारी थोड़ी बहुत चैटिंग हुई और उसके बाद ना संगत जी फिर दोबारा हमारी बातें बंद हो गई। अब उसके बाद ना संगत जी मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ, मतलब वो ना संगत जी बहुत ही रूडली मेरे से बात वगैरह कर रहे थे, क्योंकि मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं अभी बात नहीं कर सकती आपसे और मेरा मन भी नहीं है अभी बात करने का और हम अभी आगे नहीं इस चीज़ को बढ़ा सकते। तो बस पता नहीं संगत जी उन्हें क्या हुआ, फिर वो ना मुझे धमकियाँ काफ़ी देने लग गए, जैसे मेरे भाई से रिलेटिव कि मैं देख तेरे भाई के साथ क्या करवाऊँगा और तेरे को भी बदनाम करूँगा और तेरी पिक्स वगैरह जो वीडियोस कॉल है देख मैं क्या करूँगा। और ऐसा हुआ भी संगत जी, उन्होंने मेरी ही फ़ोटो मेरे पास भेजी और उसपे भी काफ़ी कुछ गलत लिख के, जो आजकल आपने देखा ये संगत जी वैसे कितना गलत माहौल चल रखा है, तो मुझे काफ़ी ना ब्लैकमेल वो कर रहे थे। और संगत जी उन्होंने भाइयों की भी धमकी दी और ब्लैकमेल वगैरह ये सब बहुत मतलब मुझे इतना टॉर्चर कर दिया उन्होंने, मैं इतनी परेशान हो गई थी संगत जी। और संगत जी मतलब मेरा ये हाल था कि मैं घर पर भी नहीं बता पा रही थी और मतलब किसी से मैं कोई बात नहीं कर पा रही थी और मैं अंदर ही अंदर इतनी परेशान हो गई थी। फिर मैंने गुरुजी से मतलब वही बात बोली कि गुरुजी अब आप ही संभालना। तो ये तो संगत जी जो पहले मैंने सत्संग शेयर करा था वही था। एंड उसके बाद संगत जी मेरे पास मतलब दोबारा एक मैसेज आया था अदर नंबर से, क्योंकि संगत जी जब वो मेरे को मतलब अलग-अलग नंबर से मतलब बहुत कुछ बहुत गलत-गलत मेरे को मैसेज करते थे और मैं जब पता नहीं मैं कितने नंबर ब्लॉक कर बैठी हूँ, लेकिन जब ब्लॉक कर देती हूँ अलग नंबर से ही मुझे मतलब मैसेज वगैरह आने लग जाते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रही थी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी जो भी मेरे माड़े कर्म है मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ मुझे इस चीज़ से आप निकालो। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं किसी से कोई बात नहीं कर पा रही थी और संगत जी मुझे फिर ना गुरुजी का मैसेज आया कि जिसने तुझे रुलाया है ना वही तुझे हँसाएगा। पहला मैसेज तो संगत जी ये था। तो मेरे को ना संगत जी एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये चीज़ ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। एंड बस मैं संगत जी मंत्र जाप ही कर रही थी और गुरुजी पे बस है कि गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी ही सब देखेंगे। और बहुत ज़्यादा संगत जी मुझे टेंशन हो रखी थी। और एक दिन क्या होता है संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे फ़ोन पे संगत जी दोबारा अदर कॉल सॉरी मैसेज ऐप में कॉल आ रही थी संगत जी, वो मैंने उठाई नहीं। फिर उसके बाद ना संगत जी मैसेज में आता है कि ये तेरे भाई का नंबर है ना? और संगत जी उन्होंने मेरे भाई का भी नंबर निकाला एंड मेरा एड्रेस तक निकाल लिया था। और हुआ क्या संगत जी, उसके बाद ना संगत जी अभी की ये परसों की बात है संगत जी। परसों मतलब मैं संगत जी पता नहीं क्यों गुरुजी ने हमारा आमना-सामना अभी नहीं करवा रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे से बहुत कोशिश करी बोलने की मतलब कि तू एक बार मिल ले पहले जब फ़ोन पे बात हो रही थी, बट मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। सॉरी। उसके बाद संगत जी परसों मॉर्निंग में ही मैं ऐसे ही बाहर निकली हुई थी घर से किसी काम से और होता क्या है संगत जी वो पीछे से मेरे घर पहुंच जाते हैं। ये मैं अपने फ्रेंड की ही बात कर रही हूँ संगत जी। पर संगत जी और फिर क्या होता है मैं तो घर से बाहर होती हूँ और संगत जी जब मैं बाहर जा रही होती हूँ ना तो मेरे पास ना संगत जी गुरु जी का एक मैसेज आया होता है कि बेटा आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी।
तो मैं जब वो सुनती हूँ बस संगत जी आजकल तो प्रॉब्लम ऐसी मेरे साथ लगी हुई है, तो बस मैं ना शुक्राना उसमें या जय गुरु जी लिख देती हूँ मैसेज जो भी होता है। एंड उसके बाद संगत जी जब मैं घर आती हूँ तो संगत जी तब मुझे पता चलता और आई एम शॉकिंग कि ये क्या हुआ। और संगत जी मेरी मम्मा तब बताते हैं कि ऐसे-ऐसे ये कौन है लड़का और ये आया था, उसने ऐसे-ऐसे बात करी है, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता संगत जी। फिर मेरी मम्मा ने जब मेरे से पूछा तो मैंने उनको थोड़ी बात बताई कि हाँ, ऐसे-ऐसे मतलब फ़ेसबुक में थे और जो मुझे मिले थे और हमारी बात वगैरह हुई है। तो मम्मा ने संगत जी बताया कि वो सेब वगैरह संगत जी सेब लेके आए हुए थे मेरे घर पे और अकेले आए थे स्कूटी पे। और 1 किलो सेब हाथ में पकड़े हुए थे, आए हैं और घर पर आए हैं। आंटी संगत जी मेरी मम्मा के उन्होंने पैर भी छुए हैं और मतलब कि भाई था मेरा छोटे वाला घर पर, तो मेरे भाई से उन्होंने हाथ वगैरह मिलाया और बैठे वहाँ पर घर पर। तो मम्मा ने मतलब मेरी मम्मा को उन्होंने ऐसे बोला कि आपने पहचाना? तो संगत जी फैमिली में तो मेरे वैसे ही कोई नहीं जानता। तो फिर मतलब कि उन्होंने बोला मम्मा ने कि नहीं बेटा आप कौन हो? और फिर उन्होंने संगत जी ऐसे करके बताया जो भी था। और वो संगत जी मेरी फैमिली को तो ख़ैर कुछ भी ऐसा नहीं पता था, ना मैंने बताया हुआ था। और जो इन्होंने मेरे साथ किया हुआ जो इतनी धमकियाँ जो कुछ दी थी वो भी मैंने किसी से शेयर नहीं करी थी। लेकिन बस उन्होंने थोड़ा मेरे लिए गलत बोला संगत जी। पहले तो यही बोला कि मतलब मैं ऐसे-ऐसे हूँ और मतलब फ़ेसबुक पे मिला हूँ और हम फ्रेंड बने हैं और बस आप अपनी बेटी को समझाओ, वो बहुत लड़ती है, बहुत गुस्से वाली है। जब देखो वो गुस्से में रहती है। मतलब संगत जी उन्होंने ऐसे करके मेरी मम्मा से बात करी है और मैं थोड़ा-सा आगे का आंटी सोच रहा था, मैं आगे बढ़ने का सोच रहा था, बट मेरे को नहीं समझ में आता ये क्यों इतना गुस्से में रहती है। तो संगत जी उन्होंने ना ऐसे करके मतलब मम्मा से बात करी। अब अचानक से संगत जी कोई घर आ जाए और मम्मी और भाई को कुछ पता भी नहीं है क्या चल रहा है और ऊपर से वो कुछ ऐसी बातें करें, तो जितना संगत जी जो उनके था उनसे बात करने का कि हाँ, ऐसे ही बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से बात करी संगत जी कि हमें बेटा अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जब बेटी आएगी तो हम बात करते हैं। और संगत जी उसके बाद वो काफ़ी ना जैसे इंक्वायरी नहीं निकालते मेरे भाई से, मतलब तुम काम करते हो, और बड़े वाले भाई का पूछा तो मेरा भाई भी अब टच वुड संगत जी मेरा छोटा वाला भाई बहुत समझदार है। तो जब उन्होंने पूछा तो संगत जी उसने बताया मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत उसे शायद कुछ डाउट सा हो रहा था, तो थोड़ा बहुत उसने बात जैसे हम करते क्लियर करी और थोड़ा बहुत उसने ऐसे घुमा फिरा के मुझसे बात करी। क्योंकि संगत जी वो अननोन नहीं है, मतलब हम जानते तो है नहीं वैसे। तो वो यही सोच रहा था कि जब मैं जानता नहीं हूँ तो मैं ऐसे कैसे किसी को भी कुछ भी बोलूँ अपनी, जब तक सिस्टर से बात नहीं कर लेता। तो उसके मन में कुछ ऐसे ही चल रहा था, तो जो भी वो पूछ रहे थे तो उसी हिसाब से जो उसको ठीक लगा उसने बात करी। उसके बाद संगत जी क्या होता है जब मैं घर आती हूँ तो भाई भी चला ही जाते हैं, मैं दोपहर में तो मम्मा मेरे से फिर पूछती हैं संगत जी। और संगत जी जब पूछते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ उनकी बातें सुन के कि घर आए थे, फिर मैंने मतलब मम्मा ने बताया, फिर मैंने भी संगत जी बताया कि हाँ जी मतलब मुझे मिले थे फेसबुक पे और ऐसे-ऐसे बात है। तो संगत जी वैसे मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला, क्योंकि संगत जी ऐसी बातें करके वो काम का टेंशन देने वाली बात है, मम्मा को भी टेंशन दे दूँगी और मम्मा संगत जी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं मेरी मम्मा। तो संगत जी बस मैंने उनसे बात करी कि हाँ, बस ऐसे ही मम्मा गुस्से वाले हैं तो मेरे को नहीं ठीक लगा उनसे बात करना। तो बस 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार मतलब ये सब ठीक रहेगा कि कभी लड़ाई हो रही है, कभी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि हर बार का ही था ये सब। तो मैंने बात उनसे बंद कर दी थी। तो मम्मा यही बात बोल रहे थे कि बेटा देख अब वो तो ऐसे करके बात कर रहे हैं तो बाकी अब तू देख लियो। तो संगत जी अब मैं आपसे यही बात कहना चाह रही हूँ कि गुरुपा पता नहीं संगत जी मुझे समझ नहीं आ रही, गुरुपा ने मुझे काफ़ी ऐसे मैसेज दिए हैं कि जिसने तुझे रुलाया है वही तुझे हँसाएगा और तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है।
और संगत जी मैरिज से रिलेटेड भी काफ़ी संगत जी मुझे मतलब गुरुजी मैसेज भी देते हैं और अब तो सत्संग भी सुनवा रहे हैं। और संगत जी मुझे ना अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरी लाज तो रखी है और हमेशा ही रखते हैं, शुक्राना गुरुजी। और मेरे साथ संगत जी जैसे पहले उन्होंने बिहेव किया, मतलब काफ़ी मुझे गलत बोला था और बहुत ज़्यादा गलत बोला था संगत जी। इवन जैसे मेरा डिवोर्स हो रखा है पहले, तो अब जो मेरे फ्रेंड बने हैं तो उसके हिसाब से संगत जी आप जब इतना कुछ मुझे सुना रहे हो तो अब सुना रहे हो संगत जी, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। तो जब शादी भी हो जाएगी तब तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं होता संगत जी, गलत बात तो वैसे भी नहीं होती ना संगत जी बर्दाश्त। और ख़ास तौर पे तब जब आप किसी से झूठ बोलते हो या छुपाते हो, तो मेरे मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं संगत जी। तो मेरा ना जो मन है ना अंदर से संगत जी वो सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा। और मैं दोबारा से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से, क्योंकि संगत जी मैंने पहले भी बताया था कि मैंने उनको माँगा था। मैंने गुरुजी से माँग के लिया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और ये टाइम आ गया संगत जी, मेरे को मैं हैरान हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक बात आ जाएगी, क्योंकि जो बंदा मुझे इतनी धमकियाँ दे रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, आज वो घर पर आ गया मेरा ही हाथ माँगने मेरी मम्मी से। तो संगत जी मैंने बस गुरुजी के आगे यही बोला था कि आपको जो ठीक लगता है गुरुजी अब आप वो करना, क्योंकि उसने इतनी धमकियाँ दी थी ना तो मैं डर गई थी संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने क्या घुमाया मेरे को समझ नहीं आया, वो बंदा घर तक आ गया और अब उनके माइंड में ये चल रहा है कि अब मैं शादी करूँगा, मतलब मेरे लिए। लेकिन संगत जी मुझे क्या हो गया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा संगत जी, जितना मैंने गुरुजी से माँगा था अब उसके अपोज़िट हो गया। अब मेरे को बिल्कुल भी इस लड़के के साथ नहीं रहना संगत जी। मेरे मन में इतना कुछ मुझे इतना कुछ गलत बोला है, बहुत ज़्यादा मैं हर्ट हो रखी हूँ इस बात को सुन के। पता नहीं संगत जी मैं ना निकाल नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को। गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि बेटा भूल जा, ये सारी चीज़ें मतलब अपने मन में मत रख। पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं संगत जी, मैं कभी भी मन में कुछ नहीं रखती, लेकिन ये बात पता नहीं क्यों मैं भुला नहीं पा रही संगत जी। अब इसमें क्या है सही क्या गलत है मुझे नहीं पता संगत जी। और अभी मैं बैठी हूँ संगत जी, अब मैं वही गुरुजी के आगे हाथ जोड़ रही थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मेरे को इतना पता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो मैंने इस लड़के से आपको माँगा भी था। एक तो प्लस आपने मुझे इसका सब कुछ दिखाया कि ये कैसा लड़का है, ये क्या कर सकता है, ये क्या-क्या बोल सकता है। फिर मुझे धमकियाँ दी एंड वो भी आपने मुझे बचाया। और पता नहीं आपने क्या क्या इसका माइंड घुमाया कि इसको घर तक ही बुला दिया आपने तो शादी के लिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रही क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी कि आपको जो ठीक लगता है आप वो करना। जो मेरे लिए ठीक लगेगा आपको आप वो करना, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती गुरुजी। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये आप ही देखना गुरुजी। और मेरे मन में संगत जी बस डर बैठा हुआ है, क्योंकि उस बंदे ने बात ऐसी-ऐसी बोली है, मेरे भाइयों को लेके भी काफ़ी कुछ बोला है संगत जी, जो एक माँ और एक बहन सच में डर जाएगी। यहाँ तक कि संगत जी उसने मेरे को ऐसी धमकियाँ भी दी थी कि तेरे भाई को जेल करवाऊँगा और तेरे भाइयों को देख मैं क्या करवाऊँगा। तो अब वो गुस्से में बोला है, क्या बोला है मुझे नहीं पता, लेकिन संगत जी जो एक नॉर्मल फैमिली के होते हैं ना संगत जी, हम ऐसे हैं नहीं। तो हम मतलब संगत जी हम तो सुन के भी डर जाते हैं, करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो जब से बातें बोली गई हैं तो मेरे अंदर सच में एक डर सा बैठा हुआ है संगत जी। और ये बात तो मैंने घर में ना भाई से बोली है ना मम्मा से बोली है, तो इस चीज़ को लेकर डर भी लगता है संगत जी। और गुरुजी प्लीज़ आप ही देखिएगा, आपको जो ठीक लगता है मेरे लिए आप वो करिएगा गुरुजी। और प्लीज़ बाबा मेरी और मेरे फैमिली की लाज आपके हाथ में है, और हमसे जो भी भूल बख्शना, जो भी गलती हुई है क्षमा करिएगा। हमारे जो कर्म है, जो माड़े कर्म है हमें माफ़ करिएगा। प्लीज़ गुरुजी माफ़ करिएगा। अंकल जी बहुत-बहुत शुक्राना जो सत्संग शेयर करा था आपने, तो ये भी सत्संग शेयर कर दीजिएगा अंकल।
मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी, अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। आज शनिवार का दिन है, 11 तारीख है, 11 अप्रैल, और अभी दोपहर के 4:22 हुए हैं। और गुरु जी ने मुझे बोला कि शुक्राना कर दे बेटी, अगर सब तेरे काम खत्म हो चुके हैं तो हम लोग का, मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं अभी कर ही रही हूँ शुक्राना सत्संग। मेरा रोज का शुक्राना बनता ही है, कम से कम एक शुक्राना बनता है जो मैं करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। रूपा कहते हैं कि तेरे और तेरे पति के ऊपर उच्चाटन क्रिया करवाई है ताकि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ दें और अलग हो जाए। घर वालों को सब प्रॉपर्टी मांगती है, प्रॉपर्टी चाहिए, इसके लिए वो सब ये सब कर रहे हैं। वशीकरण और बुद्धि बंधन बुद्धि बंधन उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर करवा रखी है। मेरी भी बुद्धि बंधन करवाया था, सब गुरु जी कह रहे थे, लेकिन गुरु जी ने तुरंत छुड़वा भी दिया, वो बुद्धि बंधन निकाल दिया। तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी ऐसे बड़ी बड़ी चीजें मेरे हमारे परिवार के ऊपर हो रही है, गुरु जी ही बताते हैं। गुरु जी नहीं बताते तो हमें पता भी चलता नहीं कि मेरे घर वाले इस तरह से मेरे और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। घर के ही लोग इस तरह से घर का भेदी लंका ढाए, वैसी बात हो गई। हमारे हाथों के पीछे पड़े हैं, डेली बेसिस पे वो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, मेरे परिवार को पूरा बर्बाद करके उनको सब चाहिए। मेरे बेटे के पीछे लगे हैं, मेरे पति के पीछे लगे हैं। मेरे पति के लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, जो कि इसीलिए हम लोग अलग अलग हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं है। और ये सब कराने वाले मेरे घर के ही लोग हैं, इसे गुरुपा ने बताया। तो गुरुपा आप ही जानते हो, आपने ही मुझे बताया। मैंने और मेरे पति ने और मेरे परिवार ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना किसी का कुछ छीना है, ना किसी के बारे में कुछ गलत चीजें की, इस तरह की गलतियां नहीं की। हाँ, हम अभी मनुष्य रूप में हैं तो कभी निंदा चुगली कर लेते, लेकिन उसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी चीजें, ऐसी गलत चीजें बिल्कुल नहीं हुई हमारे हाथ से गुरुपा। जिसके हाथ पे, जिसके सर पे आपका हाथ है, वो ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकता। मुझे बता, आपने संगत बनाया ही इसीलिए क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि तेरा दिल बहुत साफ है और तू बहुत दिल की सच्ची है और तू कभी गलत काम नहीं किए, इसके लिए गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है। तो गुरुपा, जब आपने हाथ थामा है तो आप ही संभाल रहे हो ना गुरुपा। आप मेरे तो ब्रह्मांड के नायक हो, सबसे सबसे पावरफुल हो आप गुरुपा भगवान। तो महाशिव हो मेरे, आप संभाल रहे हो गुरुपा। उनको सबक सिखाओ, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। और ये जो बार बार उच्चाटन क्रियाएं और इसके साथ आपने बताया मुझे कि तंत्र मंत्र करते हैं घर में, कुछ कुछ लाके छोड़ देते हैं घर में सामान। मेरे और घर में कलेश होना चाहिए, हमारा सब काम रुक जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए सब कुछ। हमने रोते रहना चाहिए, हमने दर दर भटकना चाहिए, ऐसी उनकी मंशा है। और इसी तरह से हर चीज वो खराब कर रहे हैं, हम लोगों की बिजनेस बांध रहे हैं, हमारे प्रोफेशन बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपस के रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुपा। आपको पता है, आपने मुझे बताया यार, इतने सालों से कर रहे हैं। आपने बताया 25 साल के ऊपर हो गया वो लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और तुम्हें पूरा बर्बाद कर जाते हैं। हमारे बालों के ऊपर क्रिया की, हमारे आंखों के ऊपर, शरीर के ऊपर डेली बेसिस पे कई बड़ी बड़ी बीमारियां भेजते हैं गुरुपा। तो ये सब आपने ही बताया मुझे। तो इतना सब करने के बाद भी आप बचा रहे हो गुरुपा, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों बार शुक्राना गुरुपा। आप नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते अभी गुरुपा। हम जिंदा ही नहीं होते, कब के हमारे लग चुके होते गुरुपा। आप संभाल रहे हो तो आपके चरणों में मैंने मेरा पूरा परिवार समर्पित किया है। हमने सरेंडर किया, मैंने भी खुद को सरेंडर किया है। आप ही चला रहे हो मेरा घर नहीं है, वो आप ही का घर है। हमें भी आप ही ने तो लाया है इस दुनिया में। हमारा क्या वजूद है गुरुपा, हमारा कुछ वजूद ही नहीं है इस जिंदगी में। आपने दिए हुए घर में रहते हैं, दिया हुआ खाना खाते हैं गुरुपा, आपकी मेहर है। आपने अच्छा घर दिया है, अच्छी फैमिली दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छा हस्बैंड दिया है, अच्छे गाड़ी और लग्जरीज दी है, अच्छी लाइफ दी है।
चार पैसे घर में आते हैं तो हमें खुशियाँ भी मिलती है और सब कुछ दिया है, तो यही जेलेसी का कारण बन गया है। गुरुपा दूसरे लोगों के घर के एजुकेशन दिया अच्छा है मेरे बच्चों के लिए, बच्चों को, मेरे को। तो ये सब चीज़ें लोगों को मुझे तकलीफ में डाल रहे हैं, तो गुरुपा अभी आपको ही देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, और आप ही ठीक कर रहे हो क्योंकि आप महाशिव हो गुरुपा, और आपके ऊपर कोई बड़ी शक्ति नहीं है। आप सबसे बौर हो सकती हो गुरुपा। ये सब चीजें क्या है आपके सामने गुरुपा? तो आप है तो हम है ना, तो कुछ नहीं हमारा वजूद, और हमारे घर के सबसे बुजुर्ग आप हो गुरुपा। तो आपने हर निर्णय लेना है, और हमें इस बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप ही निकाल रहे हो। मुझे कितने डेली सेक्शन सुनती हूँ, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है, नसों की ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस तो अभी भी है, मेरे घुटनों का और पैर का दर्द कम ही नहीं हो रहा है। आंखों की का धुंधलापन दिया है, बालों के झड़ के पूरे बाल निकल गए हैं मेरे। ब्यूटी के ऊपर स्पेल्स किए हैं, स्किन के ऊपर स्पेल्स किए हैं, पेट के ऊपर प्रॉब्लम्स किए हैं, कुछ खिला पिला के उन्होंने बड़े बड़े तंत्र बिंत्र सब डाला है मेरे शरीर के अंदर और मेरे परिवार के शरीर के अंदर, और हवा से कुछ कुछ फेंकते हैं, और क्या नहीं करते, हमारे पैर की मिट्टी से कुछ करते हैं। और हर अमावस्या, हर शनिवार, हर पूर्णिमा और ग्रहण, और कुछ भी नहीं छोड़ते वो लोग। मतलब उनको सिर्फ जा जाके वो तंत्र मंत्र कराते हैं, उसमें ही सब पैसा उनका डालते हैं, और उनको कुछ भी करके सब कुछ चाहिए इन शॉर्ट। तो उनको ये पता नहीं है अभी तक कि और वो गुरुपा वो लोग खुद को भगवान समझ रहे हैं। मेरे इस परिवार और मेरे ऊपर वो लोग तो समझते हैं, वो लोगों को लगता है कि जैसे वो चलाएंगे हम चलेंगे। हमारी शेंडिया उनके हाथ में है, हमारा जो है वो हमारे मालिक है, इस तरह से चलते हैं। और वो आपको भी चैलेंज कर रहे हैं गुरुपा, क्योंकि भगवान को नहीं डरते वो लोग। ये जो जो भगवान को डरते हैं ये सब गलत चीजें करेंगे ही नहीं। तो बार बार आप बचा रहे हैं, वो बार बार वो लोग कर रहे हैं। उनको उतना तो समझ में आ जाना चाहिए था कि इतना सब होने करने के बाद बड़ी बड़ी क्रियाएं करे, इनको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये बच कैसे पा रहे हैं? तो उनको समझ में आना चाहिए कि कोई तो भी बड़ी शक्ति हमें संभाल रही है। लेकिन वो इतने धुंध में पागल हो गए हैं कि उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं गुरुपा, वो खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुपा आप उनको सबक सिखाओ, उनकी कमेंट चूर करो गुरुपा। मैंने तो आपने कहा मुझे तुम माफ कर दो, मैं माफ कर दिया गुरुपा। लेकिन मुझे और मेरे परिवार को इतने सालों का जो हमने बहुत कुछ गंवाया है, उनका जस्टिस चाहिए हमें गुरुपा। हमें जो तकलीफ होगी, हमने जो भी तकलीफ है हमारे लाइफ में, और षड्यंत्र उन्होंने रचे गए हम मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, तो उसका जो नुकसान और सब हुआ है, हमारे रिलेशनशिप खराब हुए, बहुत कुछ नुकसान हुआ है हमारा। तो वो सब को हमको तो गुरुपा जस्टिस चाहिए गुरुपा, वो भी आपसे, और वो भी इमीडिएट चाहिए गुरुपा, ताकि हम हमारे जाने के पहले, मैं 60+ हूँ गुरुपा, जाने के पहले मैं देख सकूं कि भगवान ने मेरे सामने न्याय किया, मुझे न्याय दिलवाया। क्योंकि हमने एक ऐसा गलत एक सुई भी नहीं चुभोई है उनको, और गलत सोच तो दूर की बात रही। तो गुरुपा मेरा हस्बैंड तभी भी उनको सर पे लेके घूमता है, वो मुझे बोलता है कि तू जादू टोना करती है, ऐसा बोलते हैं। और वो भी उसकी बुद्धि बांध के रखी वो लोगों ने। तो गुरुपा आप सोचो मैं किस हालत में हूँ। तो घर में किसी को बता सकती नहीं है कि क्या चल रहा है घर में, वो लोग कोई मानने को तैयार नहीं, इतनी उन्होंने बुद्धियां बांध के रखी है गुरुपा। और अभी आपको ही देखना है गुरुपा, सब बताने वाले भी आप ही है गुरुपा। तो अभी आप ही देखेंगे और आप ही सब सही करेंगे गुरुपा। आप सही कर रहे हैं, आप बोला कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप मुझे क्रोध बहुत, जैसी बातें सुनती तो मुझे बहुत जल्दी क्रोध आता है गुरुपा। मेरे खुद पे संयम नहीं रहता मेरे खुद के ऊपर, तो अनाप शनाप की भक्ति रहती है कभी कभी मैं फिर, और फिर मैं निंदा चुगली बहुत करती हूँ गुरुपा। तो आप मुझमें ये सब डीएनए हमारा चेंज कीजिए, प्रॉपर चेंजेस लाइए मेरे में, मेरा गुस्सा टोटली निकल जाए, मुझे शांत कर दीजिए कि कोई भी चीज को लेके गुस्सा ना करूँ, कोई चीज को लेके निंदा चुगली ना करूँ, शांत बैठूं। ये गुण भी दिए गए हैं, ऐसा बताते हैं मुझे सब नेगेटिविटी, लेकिन आपको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे गुरुपा हर तरह से। तो मैं आप जल प्रसाद और चिल्ले प्रसाद डेली लगाती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ, तो उससे मुझे इफेक्टिव चेंजेस मिलने दीजिए गुरुपा। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आपने बताया कि कल शनिवार तकलीफ लेके आ रहा है। गुरु जी कहते हैं कि आंटी तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने काट दिया,
और उसको ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना करता हूँ। हाँ गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ उसके लिए, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे बेटे को डेली ब्लेस करते हैं, मेरे बेटे के हाथों के पीछे पड़े हैं। वहाँ एक औरत तो हंस हंस के उसके ऊपर छुरा भोंकती है, सब बताते हैं, तो क्या बोलूं। गुरुपा, मेरे घर में हर सदस्य के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी क्रिया, बेटे के पीछे तो हाथ धो के पड़े हैं वो लोग, उसको ले जाना चाहते हैं वो लोग। तो आप संभाल रहे हो, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना हो। आपके छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं, आपके चरण शरण में हैं, बस आप संभालिए गुरुपा। सद्बुद्धि दीजिए वो लोगों को, पता नहीं कभी सद्बुद्धि आएगी उनको, किसी गलत चीजें करने से उनको आप रोकिए गुरुपा। और मेरे बेटे को हर तरह से बचाइए, उसको गलत संगति में मत पड़ने दीजिए, उसको गलत ख्याल मत आने दीजिए, उसको जो प्रोफेशन है उसमें बरकत आने दीजिए गुरुपा। उसका जो बांध के रखा है वो सब छोड़ दीजिए, उसका वशीकरण तोड़ दीजिए। उसको जो गालियां वगैरह बकता है, कभी कभी गलत चीजें सेवन करते हैं, स्मोकिंग वीकिंग करता है, सब चीजें जो गलत उन्होंने लगाई है, ब्लैक मैजिक करके सब आदतें लगाई, वो सब छुड़वा दीजिए गुरुपा। आप ही चेंज कर सकते हो, और इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के नायक हो, सब कुछ आपने ही ये तैयार के पैदा किया है गुरुपा। आप कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे बेटे को संभाल लो गुरुपा, सब पॉजिटिव चेंजेस उसमें लाइए गुरुपा, ताकि वो अच्छा आदमी बने, अच्छा बेटा बने, अच्छा उसको अपनी हर रिलेशनशिप का ख्याल रहे। एक बेटे का काम, एक बेटे के रूप में अच्छी तरह से बेटा बने, एक अच्छा पति बने, एक अच्छा बाप बने। आप देखो उसको अच्छे एक लड़का ब्लेस कीजिए गुरुपा, लड़की ऑलरेडी है उसको, उसकी बीवी में उसका रैपो अच्छा होने दीजिए गुरुपा। तो इसकी ये मेरे बेटे की तरफ शुक्राना था, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और मेरी बेटी को ब्लेस कीजिए, उसके ऊपर भी वो लोग मारण किया, गलत गलत क्रियाएं कर रहे हैं, उसको बीमार करके रख दिया है, वो लोगों ने बहुत वीक फील करती है, उसके भी बाल बाल बहुत झड़ गए हैं गुरुपा। आप उसको सब सही कर दीजिए, उसका उसमें सब बॉडी में सब जो पॉजिटिव चेंजेस आने हैं लाने लाइक, उसका अच्छी फिजिक बना दीजिए, उसका हेल्थ अच्छा कर दीजिए, उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, निरोगी काया ब्लेस कर दीजिए। और वो वहाँ पे रही है जर्मनी में, तो उसको जॉब ढूंढने में मदद कीजिए, उसकी जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक करवा दीजिए। आप उसका अंग संग रहते हो, आप ही संभाल रहे हो, आप ही उसका सब कुछ है गुरुपा, तो वो आप ही के हवाले है गुरुपा, आप संभाल रहे हो उसको, कुछ भी दिक्कत हो ये मत आने देना गुरुपा। और आप संभाल लीजिए जो है, इसके लिए मैं आपके अनंत अनंत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा। वो आपके चरण शरण में रखिए। ये मेरे बेटे की तरफ शुक्राना है। फिर मेरे हस्बैंड का बुद्धि बांध के रखा है, उसको गलत चीजों में डाल के रखा, थर्ड पार्टी निकाल दीजिए उस लाइफ से गुरुपा। और उसका जो बुद्धि बांध के रखा है, उसको सही और गलत में फर्क मालूम पड़े, तो अपने जो जिसके साथ घूमता है वो रिलेटिव है, वो उनके उसके साइड से नहीं है, उसको समझ में आने दीजिए गुरुपा। तो ये सब आपको करना है गुरुपा उसमें, और उसको अच्छी हेल्प ब्लेस कीजिए गुरुपा हर तरह से। तो ये मेरे हस्बैंड की तरफ शुक्राना था। फिर मेरी बहू को भी और मेरे बेटे को मैं आपस में रिलेशन अच्छी कर दीजिए, मेरी बहू को भी अच्छी हेल्प ब्लेस कीजिए, उसको निरोगी काया ब्लेस कीजिए, और उसको रिस्पेक्ट करने दीजिए मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए, और मेरे फैमिली के लिए। और उसको भी वो बच्चा करना नहीं चाहती है, तो बच्चा करने की उसमें थॉट लगी है गुरुपा उसके लिए। ये मेरी बहू की तरफ शुक्राना है गुरुपा। और मेरी नतनी को जो वो बहुत ऐसे अलग टाइप की है, थोड़ी सी वो आंसर्स देती नहीं, कोई कोई सवाल पूछता है तो वो देखती रहती है, तुरंत जवाब नहीं देती है, और फिर अलग तरीके से जवाब देती है, तो उसको नॉर्मल बना दी। नॉर्मल बच्चा एक जैसे रहता है वैसे बनाइए, उसको थोड़ा स्मार्ट बनाइए, उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाइए गुरुपा। तो उसको निरोगी काया ब्लेस कीजिए, ये मेरी नतनी की तरफ शुक्राना है। और मुझे अब बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरी नसें ब्लॉक हो गई, मेरे पैर भी नीचे रखते तो बहुत दर्द होता है, मेरी नसें खींचती है गुरुपा, मेरे घुटना का बहुत दर्द बढ़ गया है, सूजन ने मेरे राइट हैंड साइड के घुटने के ऊपर। मैं लक्ष्मण नींद में ही ये हो जाती है, नींद अच्छी हो रही है, मेरे हस्बैंड साथ झगड़े होते हैं, मेरे घर में भी झगड़े हो रहे हैं, आपस नेगेटिविटी बढ़ रही है, कहीं बाहर जाना तो मैं जाने का मन नहीं करता है, मेरे को सोते रहने का मन करता है, बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है घर में और बाहर मेरे शरीर में, प्रोजेक्शंस कंटिन्यूस होते रहते हैं नेगेटिव। तो आप संभाल लो गुरुपा, आप संभाल रहे हो, आप हमारे अंग संग रहते हो, आप बताते हो, आप ही हमारा अपने सुरक्षा कवच में डाले रखे हो हमें, तो कुछ होने मत दीजिए गुरुपा। और अब मुझे भी निरोगी काया ब्लेस कीजिए, मेरी आंखें धुंधली हो गई तो उसको भी आप अच्छी कर दीजिए गुरुपा, आंखें ब्लेस कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे शरीर में, जो भी दिक्कतें बताई हैं अपने, बड़े बड़े रोग आए हैं तो वो सब भी ठीक कर दीजिए। कल गुरुपा बोल रहे थे कि तेरा पुत्र असमंजस में फंस गया है। हाँ, तो ये वाला सत्संग मेरी तरफ है गुरुपा, कि गुरुपा बोलते हैं तेरा पुत्र असमंजस में फंस गया है,
तुरंत यह सत्संग सुनकर उसकी मदद कर। वो बहुत अकेला है, तो कृपा वो अकेलापन उसका निकाल दीजिए। उसके मन में जो भी गलत विचार आते हैं, गलत चीजें आ रही, तो उसको आप ठीक कर दिए। उसका दिमाग जो है वो पूरी 360 डिग्री चेंज कर दीजिए। उसको एकदम पॉजिटिव और एकदम हंसता खेलता बना दीजिए कृपा एकदम। और सबसे कनेक्ट करे ऐसा उसको बना दीजिए। ये इसके लिए अनंत शुक्राना कृपा। आंटी गरीब मुंडे का समय बहुत भयंकर खराब चल रहा है। तुरंत सत्संग चाहे 5 मिनट सुन, अचानक से आए कुदरत के कहर से तेरी मुंडे को बचा लूंगा। हाँ गुरपा, आप ही बचा रहे हो, आप ही बताते हो गुरपा, और आप बचा ही रहे हो, कंसंग रहते हो गुरपा। उसके लिए मैं अनंत शुक्र बाजार हूँ गुरपा आपकी। आप पता नहीं, आपने होते तो पता नहीं क्या हो जाता गुरपा। आप संभाल लो उसको, जिसमें चेंजेस लाइए गुरपा। उसको हर तरह से उसको निरोगी काया ब्लेस कीजिए उसका गुरपा। और हर तरह से उसकी मदद कीजिए गुरपा। मैं मेरी बात तो सुनते नहीं, मैं हम लोगों से वो डिस्कस कुछ करता नहीं, लेकिन अभी गुरपा आपको सब पता है तो आप कर दो गुरपा। आप सब कुछ कर सकते हो, आप ही के हवाले से अपना पूरा परिवार है गुरपा, आप संभालो। तो ये गुरपा अनंत अनंत शुक्राना मेरे बेटी की तरफ से। तू जिस दुख को अपना अपना नसीब मान चुकी थी, वो तेरे शत्रु द्वारा की गई अकाली क्रिया थी, जिससे तू अनजान थी, पर मैं उसे बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। हाँ गुरपा, ये मुझे पता नहीं, आप दे बता। अभी भी मुझे मालूम पड़ने लगा कि ये सब चीजें वो उनकी दी हुई ही है सौगात। नेगेटिव चीजें सब भेजी हुई नेगेटिविटी है, लेकिन गुरपा अभी आप है तो आप सब पे काट कर रहे हैं और हमें बचा रहे हैं, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। आपने मुझे बोला सत्संग सुन, पूरे घर पे खतरा है, तो हाँ सत्संग सुन रही हूँ गुरपा। आप सत्संग सुनवा के खतरा काट रहे हो, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरपा। कुछ बल्ब के तार से कुछ घर में लाइट चली गई और हाथ पे कुछ ये आ गया, क्या बोलते हैं उसको, छींटे आ गए लाइट की, और बड़ा कुछ हादसा हो गया और पूरे घर की लाइट चली गई, लेकिन शरीर पे कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके लिए ऐसे एक मैंने सत्संग सुना गुरपा। मेरी मेरे शायद ये मेरे लिए कष्ट थे, वो कष्ट कट रहे, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरपा। और इसके साथ मैं सबसे माफी याचना करती हूँ गुरबा। मैं मेरे बेटे मैं सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ, बेटे और मेरे परिवार की तरफ से। जो भी हमारे और मेरे परिवार की गलत चीजें की गई है, गलत क्रियाएं की गई, उसके लिए गुरपा आपने जो भी हमें बचाया उस सबके लिए शुक्राना गुरपा, अल्लाह ताला शुक्राना गुरपा। आपने 360 डिग्री चेंज लाना है हर एक की लाइफ में, मेरे परिवार के, जो आपका परिवार एक्चुअली मेरा परिवार नहीं है, वो आप भी संभाल रहे हो। तो बड़ी बड़ी विपदाएं और बड़ी बड़ी चीजें आप डाल रहे हो डेली बेसिस पे, लेकिन आपको अभी सब ठीक कर लेना है गुरपा। आप पता था जल्दी ये माड़ा समय निकल जाने वाला है, अभी तुम्हारा अच्छे दिन आ रहे हैं, तो गुरपा जल्दी से मैं राह देख रही हुई, जल्दी जल्दी से वो दिन आने दीजिए गुरपा। और अच्छी लाइफ ब्लेस करिए, पूरी जिंदगी निकल गई मेरी तो, अभी तो भी एंड के दिन को अच्छे होने दीजिए गुरपा। मैं आपको 10 लगा रही हूँ, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरपा। आप मुझे बता रहे हो इसके लिए। और मैं माफी मांगती हूँ मेरे पितृदेवों से, पितृदेवों से, जाने अनजाने में मेरे परिवार से मेरे से कोई गलती है तो उसके लिए माफी। और मेरे जो कुल देवता हैं, कुल देवी है, उनसे माफी मांगती हूँ। मैं सभी देव देवताओं से माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने बहुत सारी गलत चीजें कर जाते हैं, गलत चीजें हो जाती है, कहीं कुछ मांगते हैं हम भगवान से और भूल जाते हैं ये करना। तो ये सब चीजें जो है वो सब रूपा, उन सब चीजों की माफी मांग रही हूँ। और मेरे जो भी आत्मा मेरे और मेरे परिवार से आत्मा को दुख हुआ हो किसी भी लेवल पे, तो सबसे मैं और मेरा परिवार हम लोग माफी मांग रहे हैं, सही से माफी मांगती हूँ। और जो बाल पित्र जो हमारे हैं, वो उनसे ही माफी मांगती हूँ। बहुत बड़ी गलतियां की है जिंदगी में, लेकिन वो भी हम सुधारने के लिए मैं माफी नामा ही कर सकती हूँ। गुरु को आप उनको शांत कर दीजिए, अपने शरण में ले लीजिए, उनको मुक्ति दिलवाइए प्रेत योनि से, और उनका कल्याण कीजिए, उनको मोक्ष प्रदान कीजिए गुरुपा। और और भी कोई दुखी आत्मा होगी जो भटकती आत्माएं वगैरह लोग छोड़ते हैं, ये तंत्र मंत्र करने वाले उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, बेचारी वो आत्मा को बहुत तकलीफ होती है ये सब चीजें करने के लिए। तो ऐसी आत्माओं को भी आप मुक्ति दिलवाइए गुरुपा, उनका भी कल्याण कीजिए। और इसके साथ मैं आज का सत्संग का सत्संग समाप्त करती हूँ। हमारे जो शिवाय अंकल है, उनके फैमिली है, उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा। उनके बिना हम हमारे सत्संग किसी और हम किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते गुरुपा। तो नेक काम के लिए उनको भी बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनके परिवार को बहुत ब्लेस कीजिए, और जो संगत सुन रही है उनके परिवार को ब्लेस कीजिए।
ओम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।